ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी को सादर प्रणाम। सत्प्रति संवर्धन दुष्प्रति उन्मूलन नामक प्रकरण से आइए सुने युग ऋषि का अमृत में संदेश। आज का विषय है मद्यपान एक धीमी आत्महत्या। शराब जैसे ही गले से नीचे उतरती है वो पेट के पाचन रसों के साथ मिलकर सारे शरीर में फैल जाती है। उदर के रास्ते से इसका अधिकतर अंश छोटी आंत में पहुंच जाता है और अतिशीघ्र शोषित होकर सारे शरीर में संचारित हो जाता है। शोषित होने की दर शराब की मात्रा पर निर्भर करती है। शराब के शरीर में फैलने का अनुपात तंत्रिकाओं की पानी की मात्रा के अनुसार होता है, जो मुख्य रूप से रक्त और मस्तिष्क में केंद्रित होता है। शोषण के तुरंत बाद शराब को शरीर हटाना शुरू कर देता है। इसका कुछ अंश फेफड़े के माध्यम से बाहर फेंका जाता है और कुछ अंश मल विसर्जन द्वारा बाहर निकलता है। कुछ गुर्दा द्वारा छिपा लिया जाता है और ये मूत्राशय में तब तक बना रहता है जब तक पेशाब से निकल कर न जाए। इन तरीकों से मात्र 2 से 10% शराब ही निष्कासित होती है और बची हुई 90% मेटाबॉलिज्म प्रणाली यकृत द्वारा निष्कासित हो जाती है। इतना अवांछनीय भार ढोते ढोते यकृत का खराब हो जाना स्वाभाविक है और शराब पीने से यकृत में जो बीमारी आती है उसको बोलते हैं सिरोसिस ऑफ लीवर। एक होता है इनलार्जमेंट ऑफ लीवर जिसमें लीवर बढ़ जाता है, दूसरा होता है सिरोसिस ऑफ लीवर जिसमें लीवर पूरी तरह से चिपट जाता है और फिर आदमी राम नाम सत्य की तरफ बढ़ता है। नशा सेवन करने से कई तात्कालिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। एड्रेनल ग्रंथि शरीर की पुष्टिकारक तत्वों को विसर्जित करने लगेगी। चीनी अपने स्टोर से निकलकर यकृत में पहुंच सकती है। शरीर की रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया अव्यवस्थित हो सकती है। मेटाबॉलिज्म प्रणाली व यकृत का संतुलन भी बिगड़ सकता है। नियमित रूप से नशा सेवन से कई और कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं। शारीरिक रसायनों में अव्यवस्था, यकृत शोथ, जी मिचलाहट, सिर दर्द, जठर शोथ, प्यास, मानसिक असंतुलन, शारीरिक क्लेश, अनिद्रा, पीलिया, मिर्गी आदि रोग पैदा हो सकते हैं। तेज एवं अधिक मद्यपान का गंभीर दुष्प्रभाव मनुष्य के मुख के कोषों को नष्ट करके ग्रास नली तथा पेट के कोषों को नष्ट करने और कैंसर को उत्पन्न करने के रूप में देखा जा सकता है। हृदय की मांसपेशियों को भी शराब हानि पहुंचा सकता है। शराब का मनुष्य के मस्तिष्क पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। इससे उत्तेजना, उदासीनता, मूर्छा, निष्क्रियता जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। उत्तेजक स्थिति में मनुष्य कुछ विशेष प्रदर्शन भी करता है, जैसे अति उल्लास, सामाजिक प्रतिबंधों का उल्लंघन, अति वाचालता, मानसिक स्थिति में अनुपयुक्त परिवर्तन और नियंत्रित भावनात्मक कर्तृत्व। ये उत्तेजना द्वारा मस्तिष्क के निरोधक केंद्रों पर अत्यधिक दबाव देने के कारण होता है। अधिकतर लोग अपने विवेक को खो बैठते हैं जब खून में शराब की मात्रा काफ़ी घुल जाती है। मस्तिष्क पर शराब का सबसे अधिक प्रभाव इस रूप में देखा जा सकता है कि इससे मनुष्य चिंतन करने, सीखने, याद करने और निर्णय लेने में अक्षम हो जाता है। रक्त में शराब की अधिक मात्रा पहुंचने पर मृत्यु तक हो सकती है। मद्य सेवन करने वाले लोग एक सर्वेक्षण के अनुसार अन्य लोगों के मुकाबले ज़्यादा आकस्मिक घटनाओं के शिकार होते हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन 10-12 वर्ष कम हो जाता है। मद्य सेवन करने से कई चिरकालिक रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे बेरी, हृदय रोग, चर्म रोग। निकोटिनिक एसिड की कमी हो जाने के कारण हृदय का दौरा पड़ना, एस्कॉर्बिक एसिड के अभाव में हाइपोक्रोनिक माइक्रोसाइटिक और शरीर में लोहा के अभाव में एनीमिया हो जाता है। विटामिन बी के अभाव में
मूत्रण रोग होते हैं, यकृत रोग हो जाता है। साथ ही मतिभ्रम आदि मानसिक रोग भी मद्यपान के फलस्वरूप उत्पन्न होने की आशंका बनी रहती है। प्रायः भ्रष्टाचार शराबियों द्वारा किया जाता है। वार्षिक सड़क यात्रा या दुर्घटना में से 1/3 दुर्घटना शराबियों द्वारा ही की जाती है। आत्महत्या करने वालों में ऐसे ही लोगों की संख्या अधिक पाई जाती है। शराबी व्यक्ति अधिक घायल होते हैं। मद्यपान यूँ अब विश्वव्यापी रोग बनता जा रहा है, पर धनी देश उस हानि को किसी प्रकार सहन भी कर सकते हैं, किंतु भारत देश के लिए तो उन हानियों से बचने पर सहन करने तक का कोई उपाय नहीं है। इसलिए इसे भारतवासियों के लिए तो सर्वनाश की निशानी ही समझी जानी चाहिए। नशों में शराब प्रमुख है। जो सिगरेट और चाय भी हल्के नशे की श्रेणी में आते हैं, पर उन्होंने अब नमक चीनी की तरह स्वास्थ्य के लिए अहितकर होते हुए भी दैनिक प्रयोग में स्थान प्राप्त कर लिया है। पर इन हल्के नशों की हानि धीमी है और कालांतर में भी इनके दुष्परिणाम प्रकट होते हैं। पर शराब तो हाथों हाथ अपनी विनाश लीला का परिचय देती है। स्वास्थ्य की बर्बादी, मानसिक संतुलन में बेतरह विक्षेप, पैसे का अपव्यय, परिवार तथा संतान पर दुष्प्रभाव, सम्मान और विश्वास में कमी जैसी हानियाँ होती हैं, जिनके कारण मनुष्य धीरे धीरे पतन के गर्त में गिरता जाता है और न केवल स्वयं बेमौत मरता है, वरन अपने समूचे शरीर को भी साथ ले डूबता है। शराब के कारण मनुष्य की जीवनी शक्ति निरंतर घटती जाती है। फलतः वो साधारण रोगों तक प्रतिकार नहीं कर पाता है। इलाज करते रहने पर भी मुद्दतों तक की बीमारी का त्रास भुगतता है। श्रम करने की शक्ति के क्षीण हो जाने से महत्वपूर्ण समस्याओं पर सही निर्णय ले सकना तो दूर, दैनिक कामकाज में ही उपयुक्त व्यवस्था बनाने में असमर्थ हो जाता है। ऐसे लोग प्रायः अर्ध विक्षिप्तों और अर्ध मृतकों की श्रेणी में सम्मिलित होते और पिछले स्तर का जीवन जीते देखे गए हैं। नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। गांजा, भांग, शराब, तंबाकू, तन मन धन के ये सब डाकू, टीबी, कैंसर, मौत की सीढ़ी, बंद करो ये सिगरेट बीड़ी। नशा नाश की जड़ है भाई, फल इसका अतिशय दुखदाई। बीड़ी पीकर खांस रहा है, मौत के आगे नाच रहा है। इसलिए सोचे समझे बचो नशे से और जीवन जिए बड़े मज़े से। प्यारे मित्रों, ये विशेष संदेश आप सुन रहे थे सत्य संवर्धन दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन प्रकरण के तहत। मद्यपान एक धीमी आत्महत्या। आशा है इस संदेश को सुनने समझने से आपकी मेधा, आपकी प्रज्ञा, आपका विवेक, आपकी समझदारी जागेगी और आप इससे बचने का प्रयास करेंगे। इसे अपने जीवन में, अपने आचरण में उतारेंगे और अपने बीवी बच्चों का, समाज का, परिवार का ख्याल करते हुए इस नशे से आप जरूर बचेंगे। इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस मित्रों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को धन्यवाद।